सर, इंस्पेक्टर विजय रिपोर्टिंग सर। सर, आज मेरा पहला दिवस है। सुन लिया मैंने। अपने ऑफिसर को सैल्यूट करना सीखा नहीं तुमने? किया था सर। फिर से करो। नाम क्या है तुम्हारा? वो भी बताया था सर। तो फिर से बोल दो। दोबारा बताने में तकलीफ है? मैंने अंदर आते ही कहा विजय, आपने मेरे वार्तालाप पर ध्यान नहीं दिया। बहुत घमंड है तुझ में। तेरा ये घमंड तो मैं बहुत जल्द उतार दूंगा। तू अभी मुझे जानता नहीं। तुझे यहां का चपरासी न बना दिया तो मेरा नाम पटनायक नहीं। पुलिस वाला है तू, वर्दी के अंदर रहना सीख। ज्यादा हीरो मत बन। पर मेरे लिए हर पुलिस वाला हीरो है सर। ध्यान लगा के पढ़ना। ठीक है मालिक। काम दिल लगा के करना। ठीक है मालिक। पैसे हमेशा ध्यान से गिनना। ठीक है मालिक। हाँ, नहीं निकलो यहाँ से, चलो। अरे बच्चे मन के भोले होते हैं? उनके हक का पैसा रखकर क्या करोगे? भैया। क्यों रे, आखिर तू पुलिस वाला बन ही गया, फटाफट ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। सब आपका आशीर्वाद है चाचा। ये आशीर्वाद छोड़ो, ये सब के सब निकम्मे हैं। ये आधे कप गंदे छोड़ देता है, ये फर्श को पोछा ही नहीं लगाता, और ये रेडियो पे गाने सुन के सो जाती है। मैं तो थक गया हूँ, अब तुम आए तो सिखाओ इन्हें। मैं सिखाता हूँ, चलो। पहले इसे पानी में मत डालो, इसे अच्छी तरह से साबुन से घिस लो। हाँ। और फिर इसे स्वच्छ पानी से धो लो। ठीक है भैया। ठीक से समझ गए ना? चाचा, हाँ, आज तो मैंने इन्हें सिखा दिया। हाँ। और इनसे काम मत करवाइए। हिंदुस्तान में बाल श्रम गैर कानूनी है। क्या बात कर रहा है? अब तू मुझे नियम सिखाएगा है? बचपन से लेके अब तक मैंने तेरी परवरिश की और तू मुझे नियम सिखा रहा है? आजा, मुझे किसी से भय नहीं है। मैं यहीं पे बैठा हूँ, देखता हूँ कौन आके मुझे पकड़ता है। चलो ए, पानी पिलाओ। यही पानी पिलाओ उनको। हाँ भाई, 1 मिनट। एक और नई दुकान खोली है मैंने। हाँ ठीक है। भाई को तेरे से बात करना है। तलवार बोल रहा हूँ। परसों इलेक्शन के लिए पार्टी को पैसे दिए और आज तुम मुझे ही भूल गए। मुझे माफ करना भाई, वो क्या है कि परसों मुझे खालिद को 1 करोड़ रुपए देने पड़े। विलायत में बैठे चूजे को इतने पैसे दिए? चलो अब बताओ मुझे कितने दोगे? 5 करोड़, वो भी कल के कल। दिखाओ। ये है मुन्ना सेठ, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा व्यवसायी है। उसके 2 बच्चे हैं। अगर हम इनको अगवा कर लें तो इस सेठ से हमें तगड़ी रकम मिल सकती है। और ये फिल्म एक्टर है। हाँ बस ठीक है। तो इधर आ। हाँ भाई। इससे कितना निकलवाना है तू देख ले। ये गिरोह अच्छी तरह जानते हैं कि कब किससे कितना पैसा निकलवाना है। जिनसे ये पैसे लेते हैं उनके बारे में सब जानते हैं। ये उनकी संपत्ति कितनी है, वो रहते कहाँ है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उनके कार्य करने का पहला तरीका सुनिए। पहले सिर्फ वो धमकियों से काम चलाते हैं और वो धमकियां वो फोन के द्वारा देते हैं। क्या सेठ अकेले अकेले पैसा कमा रहा है? अगर आज शाम तक 2 खोखा नहीं मिला ना तो तेरी पत्नी को उठवा लूंगा और तुझे वहीं आके ठोक दूंगा। धमकियों से बात नहीं बनती, तब वो लोग बंदूक दिखाते हैं। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि हत्या भी। अब हमें निपटना है 2 माफियाओं से, खालिद और तलवार। पिछले 15 सालों से खालिद हिंदुस्तान नहीं आया, लेकिन मलेशिया से अपना नेटवर्क चला रहा है। लेकिन तलवार सबकी आंखों में धूल झोंक कर यहीं से अपना व्यवसाय चला रहा है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होकर भी हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और वो लोगों में अपना भय बिठाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। लगता है जैसे हमसे ज्यादा ताकतवर तो वो हो गए हैं। अब प्रश्न है कि इन्हें कैसे रोका जाए। आप बताइए, मुझे बताइए, बोलिए, किसी के पास उत्तर है? हाँ तुम बोलो। वो हमें ललकार रहे हैं तो हमें भी उन्हें ललकारना चाहिए। अगर ये हंसना बंद नहीं करेंगे तो रोएंगे। हमें एक्शन लेना होगा। वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो जान गंवाने का भय होगा। हमने ये पुलिस की वर्दी चुनाव में प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं पहनी, न्याय के लिए पहनी है। उन्हें बिल से बाहर निकालने का अब समय आ चुका है सर।
एसआई से नहीं, अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। अपनी टोपी उतार दो। सुबह से रात हो गई, अब तक एक बूंद पानी नहीं पिया मैंने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहीं ढेर हो जाऊंगा। और ये जो पार्टी चल रही है, ये 12 बजे से पहले खत्म नहीं होने वाली। ये बताओ कि हम भूखे प्यासे कब तक ड्यूटी करते रहेंगे? क्या हम पुलिस वालों को अधिकार नहीं है जलपान करने का? मैं सही कह रहा हूँ ना? आपका भी मुंह सूख रहा है क्या? अगर तुम हाँ कहो तो थोड़ा खा पी कर आ जाएंगे हम लोग। घर पे भले ही मैं आपका बेटा हूँ, पर यहाँ मैं आपका एसआई हूँ, समझे? यही तो दिक्कत है कि तुम मेरे एसआई बनकर आए हो। दे दो अनुमति, हम 10 मिनट में खा पी कर आ जाएंगे ये कसम से। अपना हट नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, जाइए। साहब को धन्यवाद बोलो। बहुत हो गया नाटक, जाइए और तुरंत आइए। धन्यवाद सर, चलो। हेलो गोपी, अरे क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो गोपी, कहाँ हो तुम? हम कब के पहुंच गए हैं? अच्छा आप सुनो, वो मिमिक्री आर्टिस्ट का क्या हुआ? क्या नंबर नहीं था? तुम मांग सकते थे ना। लिखो लिखो 9820645453। अब उसे फोन करके बुलाओ। क्या पूरे पैसे दे दिए? कितने बड़े बुद्धू हो तुम, बुद्धू बुद्धू कहीं के। गोपी मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम कुछ भी करो, किसी को भी अरेंज करो, अक्कल के पैदल फोन रखो। उफ, अच्छा सुनो, आधे घंटे में किसी भी अरे गिरे आर्टिस्ट को अरेंज करके यहाँ भेजो। क्या कठिन काम है? अब शांत हो जाओ। सुनिए मिस्टर, मेरा फोन दीजिए। आओ, आओ। इधर आओ। देख देख देख, ये पुलिस की गाड़ी है, देख। और तुम्हारे सामने पुलिस खड़ा है और उसी के सामने तुम गाड़ी को ठोक रही हो, लात मारी हो, खरोच रही हो। मैंने किस समय? अरे बाप रे, साक्षात मुकर रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम रजनी देवी को जानते हो क्या? है? पहले अपना परिचय दो। प्रिया। करती क्या हो? अंदर जो पार्टी चल रही है ना, वो मेरे द्वारा ही अरेंज की गई है, तो थोड़ी सी चिंता हो रही थी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा व्यवसाय क्या है? मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ। यहाँ पर आसपास जितनी भी पार्टीज होती है ना, मैं बहुत हो गया भाषण। आज के बाद किसी भी पुलिस वाले की गाड़ी पर क्रोध मत उतारना। जाओ, निकलो। सर। ये लो, जाओ। क्रोधी नंबर 1। आपका व्यवसाय क्या है? ये चमकते तारे नहीं दिख रहे हैं? पुलिस वाला हूँ मैं। ओह, हवलदार नजर नहीं आ रहे। जलपान करने गए। ओह, और कोई प्रश्न? जलपान। बेटी, ये तुम्हारे दूर के चचा हैं। हैप्पी न्यू ईयर! हैप्पी न्यू ईयर! हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बधाई हो यार! आपको भी बधाई हो। हेलो डीआईजी सर, यहाँ पार्टी में तो गोलीबारी हो रही है। क्या हो रहा है? ये हटिए, पीछे हटिए। चलिए, हटिए। हटिए, पीछे हटिए। इनको किसने मारा है? इंस्पेक्टर विजय ने सर। कौन? वो। जी सर। सर। ये तुमने किया है? जी सर। कितनी गोलियां बची हैं? समाप्त हो गए सर। और गोलियां नहीं रखी तुमने? नहीं सर। नियम नहीं पढ़े? और गोलियां रखनी चाहिए तुम्हें। अरविंद। जी सर। तुम्हारी बंदूक की गोलियां है ना सर? निकाल कर इसको दे दो। ठीक है सर। ले लो। बंदूक में डालो। डाल दे। मार दो इनको। क्या? मैंने कहा मार दो इन्हें। देखे बिना निशाना लगाया। मैं बंद आंखों से भी दुश्मन को ठोक सकता हूं। कल आके मुझसे मिलो। जी। नमस्कार सर। विजय आओ। सर। बैठो। धन्यवाद। तुम्हारे परिवार में कौन है?
मेरा कोई नहीं है, अकेला हूं, अनाथ हूं सर। मेरा एक कार्य करोगे? कैसा कार्य? यहां खालिद का एक अड्डा है और तलवार का भी है। मैं तुमसे जो करवाऊंगा उससे इन दोनों के अड्डे बंद हो जाएंगे। यानी? आज से तुम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो। तुम्हारे पास 4 सहायक होंगे और जिनको उड़ाना है उनकी लिस्ट होगी। इस गंदगी को साफ कर दो। तुम ही इन दोनों को ललकारने की बात कर रहे थे ना, तो अब करके दिखाओ। जानते हो ऐसे घिनौने लोग चूहों की तरह होते हैं, हमारे सामने भागते हैं पर हम कुछ नहीं कर पाते। बहुत कठिन है इन्हें पकड़ना, लेकिन इन चूहों को ललचाया जाए तो ये चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। इसलिए इन्हें कैसे बिल में से निकालना है ये तुम्हारा कार्य है। जाओ पकड़ो उन्हें और मार दो। जी सर। ये सैटेलाइट फोन है। जब भी खालिद विदेश से फोन करेगा वो इससे कनेक्ट होगा और तुम उसकी बातचीत सुन पाओगे। आपको पूरा विश्वास है वो खालिद ही होगा? हिंदुस्तान से विदेश में कहीं भी किसी भी नेटवर्क पर कॉल जाएगा वो इसी से होकर जाएगा। भारत सरकार के पास खालिद की आवाज के रिकॉर्ड हैं, तो जब भी खालिद यहां फोन करता है मशीन उसकी आवाज पहचान कर उसे इससे जोड़ देती है। फोन नंबर का तो पता नहीं लगा सकते पर तुम उनकी बातें सुन सकते हो। समझ गए? जी। सुनो सब लोग, देखिए ये हैं इंस्पेक्टर विजय, ये हैं राजेश, हेलो सर, किरण, हेलो, संदेश और श्रीकांत। कल तुम पुलिस एकेडमी जाकर अपना पुरस्कार ले लेना। पुरस्कार किस बात का? तुमने जिन गुंडों को मारा उनके ऊपर 3-3 लाख का पुरस्कार था, उस पर तुम्हारा अधिकार है। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, ठीक से काम करना। ठीक है सर।